YMCA का छात्र हूँ। तो आज मैं आपको अपनी पोइट्री कुछ उस पे सुनाऊँगा जो हमारी मतलब लगा लो माँ, हमारा बाप, दोस्त, भाई बहन सब होता है। गेस्ट, जी हाँ, हमारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी, फ्रेंड्स फॉरएवर, BFF जो आप कहते हैं। तो आज की मेरी पूरी पोइट्री शायरी जो भी होगी, मेरे एक दोस्त शुभम NIT कुरुक्षेत्र का छात्र है वो, उसके ऊपर डेडिकेटेड। तो शुरू करता हूँ एक पोइट्री से। दोस्त नहीं मेरी जान है वो, दोस्त नहीं मेरी जान है वो, वैसे तो बहुत दूर है मुझसे पर दिल के सबसे पास रहता है वो। वैसे तो बहुत दूर है मुझसे पर दिल के सबसे पास रहता है वो। गाली दे के बुलाने की आदत है उसे पर भाई से बढ़कर दर्जा रखता है वो। गाली दे के बुलाने की आदत है उसे पर भाई से बढ़कर दर्जा रखता है वो। आज के दिन मैं उसकी और मेरी पहचान है वो, क्योंकि दोस्त नहीं मेरी जान है वो। फ़ोन उठाते ही सब हाल समझ जाता है, फ़ोन उठाते ही सब हाल समझ जाता है। क्या होगा मेरे साथ उसका फ्यूचर तक बताता है। ज्ञानी नहीं है कोई बस इस दिल की शान है वो, दोस्त नहीं मेरी जान है वो। हफ्ते महीने नहीं डेली घंटों बात कर चुका है वो, हफ्ते महीने नहीं डेली घंटों बात कर चुका है वो। कई नए दोस्तों की नज़रों में मेरी गर्लफ्रेंड बन चुका है वो। हफ्ते महीने नहीं डेली घंटों बात कर चुका है वो, और कई नए दोस्तों की नज़रों में मेरी गर्लफ्रेंड बन चुका है वो। और जिसके कंधे पर रो सकूं, और जिसके कंधे पर रो सकूं, माँ बाप के बाद इकलौता इंसान है वो, दोस्त नहीं मेरी जान है वो। एक और सुनाना चाहूँगा इसी दोस्ती पर। उसका टाइटल है इसीलिए तो वो मेरा यार है, इसीलिए तो वो मेरा यार है। ये कुछ इस टाइप की है, वो मेरे साथ नहीं रहता लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। 12th तक हम साथ थे, कोचिंग में साथ थे, क्लास में एक बेंच पर बैठते थे। और कुछ ऐसा था कि हम दोनों का दोस्त, हमसे ज़्यादा कोई दोस्त ही नहीं था। हम दोनों क्लास में बेंच पे बैठे होते थे और कई लोग मतलब 7-8 के ग्रुप बैठे होते थे, ऐसे होते थे, हम लोग ही साथ थे। तो लेकिन अब हम यहाँ कॉलेज में हैं तो एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो सबने सुना होगा, मेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप सुन लेना आज। इसीलिए तो वो मेरा यार है, महीनों में एक बार मिलता है, महीनों में एक बार मिलता है, लेकिन रोज़ फ़ोन पर बातें करता है। हेलो हाय बोलने की आदत नहीं उसे, सीधा गाली दे के बात करता है। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन की बजाय सॉल्यूशन में प्रॉब्लम बताता है। फिर भी मुसीबत के समय सबसे पहले याद आता है। सामने होने की ज़रूरत नहीं उसे, फ़ोन पर आवाज़ से मेरा हाल समझ जाता है। इस पर दाद चाहूँगा, हाँ किसी लड़की से पहले, हाँ किसी लड़की से पहले मेरा पहला प्यार और सच्चा प्यार है वो, क्योंकि दोस्त नहीं इसीलिए तो मेरा यार है। हम सब हॉस्टल में आते हैं, मतलब कॉलेज छोड़ने के बाद जब पहली बार हम घर से निकलते हैं तो एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है हमारी, मतलब कि हॉस्टल लाइफ और घर की याद आती है, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। फिर भी मतलब तो उस पर एक पोएम लिखी थी मैंने हॉस्टल लाइफ के ऊपर, सब रिलेट कर पाएंगे, ध्यान से सुनना। क्योंकि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। खाने में क्या बनाऊं से लेकर, खाने में क्या बनाऊं से लेकर क्या बना है तक का सफ़र, एक हॉस्टलर से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाया। और आज बस उस घर जैसी दाल की ही उम्मीद कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। आज भी जब अकेले बैठता हूँ तो बचपन की मुझे भी बहुत याद आती है, आज भी जब अकेले बैठता हूँ तो बचपन की मुझे भी बहुत याद आती है। कौन कहता है सिर्फ लड़कियाँ ही घर छोड़ जाती हैं, लड़के भी घर जाने के लिए छुट्टी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। कुछ के सपने खुद को कुछ साल बाद बड़ा देखने के होते हैं, कुछ के सपने खुद को कुछ साल बाद बड़ा देखने के होते हैं, और कुछ का अपने माँ बाप को बड़ा बनाने के भी होते हैं, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। जब रिज़ल्ट खुद की उम्मीद से कम होता है दिल ये एक बार तो रोता है, जब रिज़ल्ट खुद की उम्मीद से कम होता है दिल ये एक बार तो रोता है। लेकिन फिर जब मम्मी पापा के सपने आंखों के आगे होते हैं तो हम सब छोड़ छाड़ कर मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। जब पहली बार घर से निकला था तो उस रात नींद भी नहीं आई,
जब पहली बार घर से निकला था तो उस रात नींद भी नहीं आई, लेकिन अगले दिन मम्मी पापा को ये बात बिल्कुल नहीं बताई। मम्मी पापा को पता है कि नहीं पता नहीं, हम उनकी याद में भी कभी कभी रो देते हैं, क्योंकि हम कुछ लड़के ऐसे ही होते हैं। अल्फाज प्लेटफॉर्म के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जितने मित्र मेरे यहाँ पे बैठे हैं, आज मेरा सेकंड ओपन माइक है, पहला कॉलेज में हुआ था, तो इससे बहुत पब्लिसिटी मिली, हम सबको मिली होगी। तो आप सबके लिए और अल्फाज के लिए कुछ आखिरी लाइनें ध्यान से सुनना। चर्चे बड़े बढ़ रहे हैं आजकल हमारे, चर्चे बड़े बढ़ रहे हैं आजकल हमारे, धीरे धीरे जानने लग गए हैं हमको लोग सारे। चर्चे बड़े बढ़ रहे हैं आजकल हमारे, धीरे धीरे जानने लग गए हैं हमको लोग सारे। बस थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर गली गली पूछेंगे लोग, कहाँ चले शायर प्यारे।